जब राम जी लौट करके वापस आए अवध, सबको उपहार दिए, लेकिन हनुमान जी के योग्य कोई उपहार दिखाई नहीं राम जी को। तो भरतलाल जी बोले, भगवान 14 वर्ष तक आपकी पादुका ही नेतृत्व कर रही थी अयोध्या का, आप अपनी पादुकाओं से ही पूछो। तब राम जी ने अपनी पादुकाओं से पूछा, तो भगवान की पादुकाएं आदेश करती हैं हनुमान जी की, तो जैसी हनुमान जी की सेवा वैसी सेवा उनकी हो, लेकिन आप करोगे तो हनुमान जी तो नाराज हो जाएंगे, करने ही नहीं देंगे। लेकिन इसका एक प्रभाव हो सकता है कि द्वापर में जब आप कृष्ण बनकर के आएंगे, तब यही हनुमंत लाल जी आपकी वंशी बनकर के आएंगे। क्यों आएंगे वंशी बनकर के? क्योंकि दंडकारन बन के लाखों संत जो आपकी दर्शन की प्रतीक्षा में थे, हनुमान जी ने आकर के जब आपसे कहा कि दंडकारन बन के संतों को दर्शन दीजिए, तब आपने कहा कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हनुमान, हमको वापस अयोध्या जाना पड़ेगा, नहीं तो भरतलाल जी जीवित नहीं मिलेंगे। तब हनुमान जी को बड़ी पीड़ा हुई। तब हनुमान जी जब दंडकारन बन गए, संतों ने हनुमान जी को पकड़ लिया, बोले हम तो आपके आश्रय बैठे थे कि आप राम जी को लाओगे, आप लाए नहीं। तब हनुमान जी बोले, आप एक युग प्रतीक्षा करो, हम वचन देते हैं, हम ही आप सबको श्री कृष्ण से मिलाएंगे। और जब महाराज प्रारंभ हुआ, तब ठाकुर जी ने वंशी का नाद किया। वो वंशी का नाद सबको तो स्वर के रूप में सुनाई दे रहा था, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत गोपियां जो पूर्व जन्म में दंडकारन बन के संत थे, वही ब्रज की गोपी बनी थी। वे वेणु की ध्वनि में हनुमान जी महाराज विराजमान होकर के गोपियों के कान में जाके कह रहे थे, चलो संत नाम, ये राम जी ही कृष्ण बनकर के आए हैं, आप गोपी बनकर के आए हो, आओ राज विहार में प्रवेश करो। हमारे जितने भी त्रिभंग ललित स्वरूप है ना, ये हस्त पर जो विराजमान वंशी है, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज।